चल रहेगा टॉपिक कल्टीवेशन कल्टीवेशन ऑफ टमाटो या टमाटर की खेती का। ठीक है, सबसे पहले तो इसका बॉटनिकल नेम पढ़ेंगे। ठीक है, बॉटनिकल नेम या रासायनिक नाम। लाइकोपर्सिकम, इसका रासायनिक नाम है लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम। लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम। फैमिली है, फैमिली फैमिली या फैमिली इसकी सोलेनेसी। फैमिली है सोलेनेसी। ओरिजिन प्लेस है, ओरिजिन प्लेस या उत्पत्ति, ओरिजिन प्लेस है इसका पेन। पेन उत्पत्ति है इसका पेन। टोमेटो से कई तरह के मतलब इसको ड्राई करके बनाया जाता है, इसको साल में यूज किया जाता है। कभी कभी जब ज्यादा प्रोडक्शन हो जाता तो फल इसको टमाटो को प्रिजर्व करके रखा जा सकता है, इसको सुखा के, नहीं तो प्यूरी वगैरह बनाने में, केचप वाला और सब्जी में तो यूज करते हैं वैसे, नहीं तो इसका पाउडर भी बना सकते हैं। बाहर पाउडर का यूज करते हैं, स्टोर करके रख लो, पाउडर का यूज कर सकते हैं। और इसमें होता है इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू भी है टोमेटो की। ठीक है, टोमेटो की न्यूट्रिटिव इसमें होता प्रोटीन, वसा, रेशा, खनिज पदार्थ आदि पाए जाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट, सोडियम, पोटेशियम पाया जाता है। और इसमें टोमेटो का लाल कलर होता लाइकोपीन के कारण और पीला कलर होता केराटिन के कारण।
इसका फुल या फैमिली बोलते हैं इसको, ठीक है। फिर इसका ऊपर पीस, अब इसका लाल रंग होगा और इसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू है कार्बोहाइड्रेट बस आपको तीन पाए जाते हैं। और इसमें इसका होता है लाल रंग का नाइट्रोजन के कारण और पीला रंग का कैल्शियम के कारण। फिर इसमें देखेंगे क्लाइमेट, फिर इसके बाद अपन क्लाइमेट देखते हैं। टमाटो अधिकतर टमाटो को सर्दियों में उगाया जाता है, ठीक है। इसके लिए 20 से 21 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, ठीक है। और सोयाबीन इसको दोमट मिट्टी में भी उगा सकते हैं और लाल मिट्टी में भी उगाया जाता है, ठीक है। सेंडी में या दलदली या फिर लाल मिट्टी में। और इसका सॉइल का पीएच मान 7 से लेके 8.5 रहता है, ठीक है, पीएच मान। कपास वाली मृदा में भी उगाया जाता है, काली मिट्टी। छाली होगा ये, छाली होगा। इसका पीएच 7 से 8.5 होता है। अब पढ़ेंगे वैरायटीज, ठीक है। वैरायटीज है इसमें आपका सॉइल वैरायटीज। ARTH होती है वैरायटीज, अविनाश होती है, अविनाश हिसार अंगूर, सिलेक्शन से हिसार लालिमा। सिलेक्शन की वैरायटी कृष्णावती, मत्री होती, रश्मि। और भी हैं अर्धस्वरा, हिसार हिसार पूषा शीतल, रश्मि, रजनी। और इसमें है कुछ और इम्पोर्टेंट इसकी वैरायटीज, ठीक है, जो वहां से सोलन फुल वैली से, ठीक है। सोलन गरिमा, सोलन सिंधु,
लगेगा वहाँ पे सारी सी बहुत अच्छी अच्छी मिलती है, हर सब्जी। शंकर शंकर के समय राजा शंकर के समय पूजा शंकर अविनाश, ठीक है। शंकर के समय पूजा शंकर, रश्मि, अविनाश, सोनाली, सोनाली शंकर के समय। अब करेंगे पौधशाला में पौध की तैयारी करना सही में। पौधों की नर्सरी तैयार करना है, पौधे नर्सरी में नर्सरी में पौधे तैयार करना। सबसे पहले तो टमाटर का प्रोपगेशन प्रवर्धन बीज द्वारा किया जाता है, ठीक है। टमाटर को बीज द्वारा तैयार किया जाता है। इसके लिए 1 हेक्टेयर के लिए 250 हेक्टेयर के लिए 250 वर्ग मीटर क्षेत्र की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। जिसमें 300 से 400 ग्राम बीज की आवश्यकता होती है। पौधशाला की जमीन की खुदाई करके सभी भुरभुरा बनाएंगे, उसमें कुछ गोबर की खाद मिलाएंगे, फिर क्यारी तैयार करेंगे, फिर दो क्यारी तैयार की ऐसे क्यारी करके फिर इसके इधर ये छोड़ देंगे, फिर इस साइड क्यारी बनाएंगे। ये इसलिए छोड़ा कि यहाँ से मेरा गुड़ाई जो भी देना इसके लिए छोड़ते कि इसको निकलने के लिए भी होगा और विकर्षण के लिए आएगा, नहीं तो इसको यहाँ पे क्यारियां बनकर
कर लेते हैं। बुआई इसका जून जुलाई में कर सकते हैं, अक्टूबर से नवंबर में भी हो सकते हैं। अक्टूबर से नवंबर में करेंगे तो भी ये सर्दियों में गर्मियों में चलता है। ठीक है, जून से जुलाई और अक्टूबर से नवंबर में करते हैं। और रूट डिस्टेंस या प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस है, डिस्टेंस दूरी, डिस्टेंस दूरी। दूरी कितनी चाहिए? 60 इंटू 45 आर इंटू पी। आर इंटू पी का मतलब रो और प्लांट का डिस्टेंस, रो का मतलब एस रो का मतलब एक ये लगे बहुत ही ये रो है, दो रो है, ठीक है। अब इधर प्लांट का नाम और ये रो टू रो की डिस्टेंस है 60, ठीक है। और प्लांट टू प्लांट की डिस्टेंस है 45, ठीक है। आर इंटू पी। अब आ जाएगा इसमें खाद और प्रोडक्ट करेंगे। खाद गोबर की खाद यूज कर सकते हैं और गोबर की खाद और एनपीके, गोबर की खाद और एनपीके। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम। नाइट्रोजन कितनी मिली? 120 और फास्फोरस 60 और पोटास 50, ठीक है। नाइट्रोजन, पोटास और फास्फोरस, ठीक है। अब इसमें गोबर की खाद का यूज भी करते हैं, केजी पर हेक्टेयर, केजी पर हेक्टेयर। अब इसका काट छांट मतलब ट्रेनिंग और प्रूनिंग। टोमेटो में ट्रेनिंग प्रूनिंग किया जाता है। ट्रेनिंग मतलब उसकी संभाई करना, मतलब उसको बांधना या लगाना।
टमाटर के सफल उत्पादन में पौधों की सफाई एवं काटछांट करना विशेष महत्व का कार्य है। ठीक है, एक इसमें होगा डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट। डिटर्मिनेट का मतलब है इसमें पॉली हाउस के बाहर, और इनडिटर्मिनेट का मतलब है पॉली हाउस के अंतर्गत, मतलब अंदर उगाया जाएगा। ठीक है, अब अध्ययन समझाइए एवं काटछांट। टमाटर के सफल उत्पादन में पौधों की सफाई एवं काटछांट का विशेष महत्व है। यदि फसल सीमित क्षेत्र में उगाई जाती है तो उसमें पौधे को साधने के लिए बांस की खपच्चियां या पौधों को लकड़ी का सहारा दिया जाता है। खपच्चियों का मतलब जैसे ये है बांस है ना, उसको निकाल के ऐसे ऊपर का आधा निकालना है ना, वही कह रहा है खपच्चियों। खपच्चियों का यूज किया जाता है या फिर लकड़ियों का यूज किया जाता है उसको साधने के लिए। और छांट इसमें क्या है, उसकी पत्ती वगैरह या फिर जो जिसमें डिसीज वगैरह, डिसीज का मतलब रोग लगा हो तो उसको हटा छांट किया जाता है। ये बहुत जरूरी है, नहीं तो अब जरा से हम पौधे वैसे हो जाते गल जाते हैं, नहीं तो सीड खराब हो, फ्रूट खराब होने लगता है उसका। सिंचाई, सिंचाई टमाटर में सिंचाई इरिगेशन या सिंचाई, ठीक है। बारिश में सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं है। सर्दियों में 6 से 8 दिन के अंतराल पर किया जाता है। ठीक है, 6 से 8 दिन इसके अंदर पर, या फिर 10 से 12 दिन के अंदर। अगर अधिक नमी है तो 10 से 12 नहीं तो 6 से 8 दिन। अगर ये गैप होता है तो उसमें तो फिर 10 से 12 दिन के बाद करते हैं। और इसमें ड्रिप सिंचाई आर्थिक दृष्टि से उत्तम है, क्योंकि इससे सिंचाई करने हेतु पानी की कम मात्रा से अधिक क्षेत्र की सिंचाई हो जाती है और फल उच्च गुणवत्ता वाले प्राप्त होते हैं। ठीक है, ड्रिप सिंचाई से सबसे अच्छी है, पानी की भी बचत होती है और अच्छे गुणवत्ता वाले फल मिलते हैं। अब खरपतवार नियंत्रण, खरपतवार नियंत्रण के लिए पहले चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार और छोटी पत्ती वाले खरपतवार होते हैं। ठीक है, टमाटो की फसल के साथ कई प्रकार के खरपतवार उगाते हैं। ठीक है, इनकी रोकथाम के लिए प्रति हेक्टेयर पेंडिमेथ्रिन का 1 किलोग्राम सब्सिडी तत्व का यूज किया जाता है। खरपतवार या बीड्स, पेंडिमेथ्रिन का यूज किया जाता है। ठीक है, 1 किलोग्राम का यूज किया जाता है पर हेक्टेयर। या फिर इसके अलावा खरपतवार निराई गुड़ाई करके भी कर सकते हैं, निराई करके गुड़ाई करके उससे भी कर सकते हैं खरपतवार नियंत्रण। अगर जैसे केमिकल ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो खरपतवार में बायो जो खरपतवार में जैसे नीम ऑयल का यूज करेंगे, ऑर्गेनिक बिना केमिकल के उगा रहे हैं जैसे, तो इसमें नीम ऑयल स्प्रे कर सकते हैं, नहीं तो काऊ यूरिन से भी बनता है, उसका यूज कर सकते हैं। और बाकी निराई से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे कीट नियंत्रण।
कीट, ठीक है। कीट इसमें भी अलग अलग कीट लगते हैं, ठीक है। इसमें लगता फल छेदक, जो फल में छेद कर देगा, मैंने अक्सर देखा होगा। हाँ, फल में छेद करता है, ठीक है। वो जो कीट करता है हेलिकोकार्पा आर्मीजेरा होती है, इसका साइंटिफिक नेम है फल छेदक। फल छेदक सफेद मक्खी, मिलीबग, फलछेदक और सफेद मक्खी, मिलीबग। फलछेदक इस कीट का प्रकोप फूल आने पर होता है, फलछेदक पर फूल आने पर, ठीक है। इस कीट की मादा नई पत्तियों पर अंडे देती है, पत्तियां रहती हैं जैसे उसके भी निचले सिरे पर अंडे देती है इसकी मादा है। फिर उनसे लार्वा विकसित होते हैं, पत्तियां खाते हैं, फलों का निर्माण होता है, होने पर वह बाहर आ जाती है। एक लार्वा कई फलों को खा सकता है, ठीक है। पहले तो पत्तियों पर रहेंगे, फिर धीरे धीरे लार्वा फिर पत्तों को खाएंगे, जब तक फल आ जाएंगे उनको नुकसान पहुंचाएंगे फलों को। इस कीट के द्वारा 5 से 50% तक की क्षति होती है, नुकसान होता है। इसमें देखना जैसे मिलीबग है, इसके लिए अपन क्या है गेंदा भी लगा सकते हैं, उससे वो अट्रैक्ट होती है मिलीबग। जैसे इसका कंट्रोल करना केमिकल यूज नहीं करना, ठीक है। अगर करना नहीं है केमिकल यूज तो अपन गेंदा में कांच लगा के क्यारी में चारों साइड लगा लो, तो वो अट्रैक्ट होती है उसकी तरफ, गेंदे की तरफ, तो फिर उससे नियंत्रण हो जाएगा। और अगर नहीं लगाया गया था तो एंडोसल्फान की 0.07 यूज कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं एंडोसल्फान। सफेद मक्खी, सफेद मक्खी यह पत्तियों का रस चूसती है, यह पत्तियों का रस चूसती है। इसका प्रकोप गर्मियों में ज्यादा होता है सफेद मक्खी का प्रकोप। इस कीट के द्वारा 80 से 90% की क्षति होती है, 80 से 90% क्षति या लॉस क्षति होती है। सेम दवाई का यूज कर सकते हैं, इसमें पेस्टिसाइड यूज कर सकते हैं। मिलीबग के बाद मिलीबग सफेद मक्खी के द्वारा। अब आते हैं मिलीबग पे। पौधों पर मिली या धब्बे दिखाई देते हैं, मिली या धब्बे दिखाई देते हैं। ये कीट पौधे के विभिन्न भागों का रस चूसते हैं, मिलीबग पौधे के विभिन्न भागों का रस चूसते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पौधे छोटे हो जाते हैं।
लीटर पानी के साथ। ठीक है। जैसे होता है ये हरे रंग की छोटी बूंदें होते हैं। शिशु एवं प्रौढ़ दोनों की पत्तियों का रस चूसकर फसल को क्षति पहुंचाते हैं। जैसे देखिए जैसे जैसे इसके नियंत्रण के लिए मैराथन 50 ईसी मैराथन 50 ईसी यूज करके मैराथन 50 मैराथन 50 ईसी का यूज करके जैसे जैसे डिसीज या रोग डिसीज या रोग है। ठीक है। सबसे पहले तो इसमें आता डेंगू डिसीज है। डेंगू नर्सरी में ही आना नर्सरी में होने वाला रोग है डेंगू। इसमें पौधे सूखने लगते मुरझा जाते जड़ें गल जाती। इस रोग के कारण ये रोग नर्सरी में आ जाता है। ठीक है। इसके कारण पौधे सूखने लगते हैं। इसकी नियंत्रण के लिए जैसे तो ये अगर हो रहा था सबसे पहले हमको इसकी रोकथाम करनी चाहिए डेंगू की। बहुत साल वाली बूटी को बीज बोने से 15 से 20 दिन पहले फॉर्मेलिन फॉर्मेलिन की घोल घोल से भली भांति छिड़क देना चाहिए। फॉर्मेलिन का घोल छिड़क देना चाहिए पहले सीड बोने के पहले छिड़क देना चाहिए। नहीं छिड़क पाए तो हम मैनकोजेब का यूज कर सकते हैं 0.5 मैनकोजेब का यूज कर सकते हैं। छिड़क पाए। अब होता है एक रोग अल्टरनेरिया ब्लाइट। अल्टरनेरिया ब्लाइट
ठीक मैडम।